वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 8 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का सॉल्यूशन जो एमटीएस एग्जाम लास्ट ईयर हुआ उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी होने वाला है जुलाई में एग्जाम एमटीएस 2022 का जो होने वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे सीधा सीधा जो सीजीएल में रिपीट हुआ है। इस पे एक वीडियो बनाए थे, शॉकिंग रिवील ऑफ यूट्यूब टीचर्स का हेडिंग से होगा। आप जाके देख सकते हैं चैनल पे कि उसमें बताया है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा गया है। उतना से भी दिमाग अगर नहीं खुल रहा है तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। जाइएगा, एग्जाम दीजिए, फिर बताइए कि हार्ड है, ये है, वो है। अब सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जा रहा है, बार बार पूछ रही है टीसीएस। तो आपका ये हेड रहेगा कि कैसे आप मूव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 8 वीमेन और 8 गर्ल एक काम को 6 दिन में करती है। तो 4 वीमेन और 10 गर्ल, या मेन की जगह पे गर्ल आ चुका है, 8 दिन में करती है। तो पहले विमेन और गर्ल का हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। विमेन का निकालना है तो इस दोनों गुना करेंगे। 8 से 48, 10 अठे 80। 48 में से 88 में से 48 घटा लेंगे। उसके बाद अगर गर्ल का निकालना तो ये दोनों गुना करेंगे। 8 छः 48, 8 छः 32। 48 में से 32 घटा लेंगे। तो 8 दो 10, 4 3 7 1 8 32, 6 16, 2:1 एफिशिएंसी आ गया। अब निकालना है हमको क्या चीज़, वन गर्ल कितना दिन में करती है, एक गर्ल। तो टोटल वर्क निकालेंगे। पहले टोटल वर्क इस इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ऊपर से निकालते हैं तो कितना होगा कि 8 वीमेन तो 8 दूनी 16। ये वाला वैल्यू जो पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 8 24 इंटू 6, ये टोटल वर्क हो गया। बाई गर्ल की कैपेसिटी 1 है, 24 छक पता है कि 144 होता है। तो आंसर क्या हुआ, 144 हुआ। नेक्स्ट है कि एक रूम में यहाँ पे एक लेंथ दिया हुआ है, 12 6 4 लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया। रूम में बोला गया कि एक लॉन्गेस्ट कैसे रखा जाए। तो लॉन्गेस्ट रखने के लिए पता है कि इस छोर से अपोजिट डायगनली इसको रखा जा सकता है। तो लेंथ ऑफ जो डायगनल होता है वो अंडर रूट क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर क्या हुआ, 12 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, 144, 36 और 16, 180, 196। 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14। ये आंसर क्या हुआ, 14। नेक्स्ट है कि अफोर्ट हैज फॉर प्रोविजन फॉर 400 मेन। ये सीधे सीजीएल प्री में आया है 2022 के। सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए बना के जाइएगा, तभी तो एग्जाम में बना पाइएगा। अफोर्ट हैज फॉर प्रोविजन फॉर 400 मेन और 60 डेज। तो इसको मेथड 1 बताते हैं प्रोसेस से, और मेथड 2 बताते हैं जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। सिंपल है कि मेथड 1 में क्या करना है कि 400 आदमी के लिए 60 दिन तक चल सकता है खाना। अब बोला कि 35 दिन बाद क्या हुआ, 100 आदमी और आया। तो इसको ब्रेक करते हैं कि 400 आदमी आराम से 35 दिन तक खाना खाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 100 आदमी और आ गया, मतलब कि अब जो है 500 आदमी का खाना, 500 आदमी का खाना वही पूछ रहा है कितना दिन तक चला। तो एक्स मान लेते हैं, एक्स दिन तक चला। और टोटल खाना कितना है, चल रहा है 400 इंटू 60। तो यहाँ पे देखते हैं कि 400 इंटू 35 से 400 इंटू 60 घट जाएगा। ये 400 इंटू कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये बराबर होगा 500 इंटू एक्स के। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हुआ, 50 25 5 चुका 20। मतलब कि ये जो खाना जो 500 आदमी आ गया, अब खाना कितने दिन चलेगा, मात्र 20 दिन चलेगा। ये प्रोसेस हुआ। मेथड 2 में याद रखना है आपको क्या, कि 400 आदमी अगर 60 दिन तक कर रहा है तो 35 दिन तक अगर जो हो रहा है, 35 दिन के बाद 100 आदमी और आ रहा है, तो इसमें सीधा सीधे क्या करेंगे कि 400 आदमी लिखेंगे। और ये अगर प्रोसेस पता है तो जानते हैं कि ये तो घटाना ही है हमको, तो यहीं पे घटा लेंगे। तो 400 इंटू कितना हुआ, सीधे 25 इक्वल टू, और 100 आदमी ज़्यादा आ गया तो 400 था 500 हो गया। अब खाना कितना दिन चलेगा, तो डायरेक्टली एक्स, एक्स इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ से क्या आएगा, 20। ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अगर टाइप पता है तो। फिर देखेंगे पडिंग ऑफ मास 900 ग्राम हैज 3 इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि एक जो पडिंग है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, आटा चीनी मक्खन। तो फ्लोर है, शुगर है, और क्या है, बटर है। तो बोला गया है कि दे आर 3 times एज मच एज फ्लोर एज शुगर। चीनी की तुलना में 3 गुना आटा है। चीनी की तुलना में चीनी की तुलना में 3 गुना आटा है। चीनी की तुलना में 3 गुना आटा हो गया। अब बोला क्या कि एंड 2 times एज मच शुगर एज बटर।
और बोला गया कि मक्खन की तुलना में दो गुना चीनी है। मक्खन की तुलना में दो गुना चीनी, मक्खन की तुलना में दो गुना चीनी है। तो ये है, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लोर कितना होगा, 6 हो जाएगा, और शुगर 2, और बटर एक ही होगा। तो यहाँ पे 6 2 8 1 9, 9 यूनिट का दिया है 900 ग्राम। पूछ रहा है कि फ्लोर कितना है, एक का 100, और फ्लोर जो होगा 600 ग्राम हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 27% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 27% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट है। द टाइम फॉर विद द मनी लेंट इज 1/3। टाइम जो है वो 1/3 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट है। ठीक है, व्हाट इज द रेट परसेंट, तो रेट क्या होगा। तो सिंपल ये कर सकते हैं इसमें हम, PRT/100 होता है ये, PRT/100, और 27% है तो ये P, तो P से P गया, 100 से 100, RT हमको निकालना रेट है, रेट निकालना है। द टाइम इक्वल टू 1/3, टाइम इक्वल टू 1/3, आर ही कर लेते हैं, यहाँ कैपिटल ही करते हैं। तो 27 आ गया, आर इक्वल टू क्या हो सकता है, 81, 9% रेट आ गया डायरेक्टली, ये कर सकते हैं। और एक और चीज़ हो सकता था यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट जब यहाँ पे 27% प्रिंसिपल अमाउंट का है, ये भी शॉर्ट ही मेथड है, इसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बोटल्स ऑफ लेबर क्यू, 4 5 6 में, क्यू जो है 4 5 6, तो ये 4 5 6 क्यू बीच वाला, इसका दिख रहा है कितना है, 500, और बीच में कितना 50 का होगा तो 550, 550, और 5 का इसका दिख रहा है 500। ध्यान से करना होगा नहीं तो गलती होने का चांस है। 550, तो 5 10 11 6 1600, 11 5 1600, 1600 इसका एवरेज बोला है, 3 से कर देंगे। और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1 2 और 3 पी का, 1 2 3, पी का मतलब फर्स्ट वाले का है, मतलब 500, 4 900, 9, और 5 14, 1450, 1450, ये 3। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 0 5 5 10, मतलब 3, मतलब 50, 50 हो गया। 50 आया डिफरेंस, यहाँ पे लाख में है, ये लाख में है, तो 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख। तो 50 लाख दिख रहा है यहीं पे है, ये वाला। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द नंबर्स इतना अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कितना, 5 7 8 10 12 13 और n, ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। मीन ऑफ द नंबर्स इक्वल टू मीडियन, मीन और मीडियन बराबर है। तो देख रहे हैं कि मीन निकालने जाए अगर हम, तो सबको जोड़ के भाग लाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 7 5 12 8 20 30, और उसके बाद 30 12 42, 42 15, 42, 42 और 13, 42 13 55, 55 प्लस n हो जाएगा बाई 3 3 4 7, ये मीन हुआ। और मीडियन का जहाँ तक बात है, मीडियन में क्या करेंगे कि टर्म जब देख रहे हैं 3 3 4 7, तो मीडियन जो होगा 7+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब 8, चौथा ऑब्जर्वेशन होगा, फोर्थ। तो 1 2 3 4, चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, 10, तो सीधे यहाँ पे 10 निकलेगा, तो दोनों आपस में बराबर है। तो n इक्वल टू 70 में से क्या घटेगा, 55 घट जाएगा, तो जो कि होगा 15, 15 n का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे है कि इंटरनल डायमेंशन रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स का है इतना, स्पेस विल व्हाट स्पेस विल ऑक्यूपाई इफ द वुड यूज्ड इज 1 सेंटीमीटर थिक। अगर क्लोज वुडन बॉक्स है तो, क्लोज वुडन बॉक्स है ना, हाँ, तो क्लोज वुडन बॉक्स है, तो इसमें बोला गया है थिकनेस इसका क्या दिया है, लकड़ी का थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसमें एक्सटर्नल या थिकनेस दिया हुआ कितना, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 30,
ब्रेथ दिया हुआ है 18 और हाइट या डेप्थ जिसको बोलते हैं 23 दिया हुआ है। तो दोनों साइड से जो एक्सटर्नल ये ऐसे होगा, ये ये जो ये क्या लगा हुआ वुड है, वुड का जो दिया हुआ है ये इधर से 1 सेंटीमीटर थिक है और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर थिक है। तो टोटल इसका जो एक्सटर्नल लेंथ जो होगा, एक्सटर्नल लेंथ होगा या दो जुटेगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ब्रेथ में भी वही होगा और हाइट में भी वही होगा, तो ये 32 हो जाएगा। ब्रेथ जो होगा ये 20 हो जाएगा और हाइट जो होगा ये 25 हो जाएगा। तो अब निकालना है कि व्हाट स्पेस विल इट ऑक्यूपाई, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पूरा, तो इसी का वॉल्यूम निकाल देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, 50 और यहाँ पे गुना कर देंगे 32 से, तो 16,000 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम ही पूछ रहा था, तो एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट को गुना करके निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है कि पी जो है किसी एम्प्टी टैंक को 24 मिनट में भरता है, क्यू जो भरता है 36 मिनट में भरता है और आर जो है खाली कर देता है कितना, 30 मिनट में। इस तीनों का एलसीएम जो होगा ये 360 ले लेते हैं, तो कितना होगा, 24 से ये 15, 36 से 10 बार में, 30 से -12, माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये नेगेटिव है, खाली कर रहा है। अब इधर का खेल क्या है कि P प्लस Q प्लस आर तीनों ओपन किया जाता है। अब बोलता है कि कुछ मिनट के बाद Q को क्लोज कर दिया जाता है, तो P प्लस आर बच गया, तो कितना मिनट बाद पता नहीं है, x मिनट ले लेते हैं और P प्लस आर मतलब पूरा मिला के 1 घंटा लगता है, तो 60 मिनट लेते हैं क्योंकि मिनट में है, तो 60 माइनस एक्स। यहाँ पे एफिशिएंसी का बात करेंगे तो P प्लस Q प्लस आर 15 10 25 में से 12 गया तो 13, और यहाँ पे P प्लस आर 15 में से 12 गया तो 3, तो ये गुना होगा, कितना होगा 13x प्लस 180 माइनस 3x, टोटल और कितना है 360 है। उधर जाके 180, ये 10x, x यहाँ से 18 निकल गया। इसका मतलब क्या है कि 18 मिनट के बाद वो क्या है, क्यों पाइप को बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट है डी आई है, for which the following year is the percentage decrease in the production from the previous year, the highest for flavor R। R के फ्लेवर के लिए देखना है हमको कि क्या हाईएस्ट है, तो 5 के लिए देखते हैं जरा। तो 5 के लिए R में है ये 600 से कितना आ गया, 450, 600 से 450, ये 3 मतलब कि लगभग -25%, ये हो गया। 2002 के लिए देखते हैं, 2002 में क्या हुआ, दो में क्या हुआ कि दो में देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर जो था 2002 इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे बताया गया है। तो 2002 में जब ध्यान से देखेंगे 2002, तो 2 से पिछले साल का लेंगे, 2001 का ले लेंगे और आर का करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरे पास 450 है और 2 का जो देख सकते हैं ये मेरा 500 है, तो 5×9 = 45, 5×10 मतलब कि लगभग कितना हो रहा है, ये 11 होल 1/9% का इंक्रीज है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 2006 पे बात करते हैं कि 6 का जब देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला 6 है, 6 वाला ये है, इसके पहले वाला 5 वाला पे देखेंगे पहले, तो 450 हो रहा है, ये 450, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे देखेंगे 400, 5×9 = 45, 5×8 = 40, 1/9 घट गया, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है 1/9 से, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा कितना, 11 होल 1/9% से ये डिक्रीज किया और ये इंक्रीज किया। और उसके बाद 2003 का देख लेते हैं, 3 पे इंक्रीज दिखा रहा है, 3 पे देखेंगे तो ये कितना है, 500 से कितना गया 600, ये 5 से 6 गया मतलब 1/5 इंटू 100 मतलब कि 20% का इंक्रीज। तो न्यूमेरिकली देखेंगे तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है क्या है, 25 है यहाँ पे। तो यही पूछ रहा था हमसे कि सबसे हाईएस्ट क्या हुआ है, कि हाईएस्ट फॉर द फ्लेवर आर, तो ये क्या है 25% हाईएस्ट है, तो जो 2005 का है ये डिक्रीज का है। आगे बढ़ते हैं हिंदी में, ये विच इज द लार्जेस्ट नंबर जिसमें सेम रिमाइंडर लीव करता है, तो इसके लिए बताए थे तरीका, 1149 हो गया और 1310 हो गया, ये घटाएंगे, ये होगा घट के, फिर यहाँ पे 9 घटेगा, 9 1 10, 6 4 10 1 11, 11
12 13 161 हो गया, और ये घटा लेंगे ये तीनों, तो 7 3 10, 8 2 10 11, 8 3 11, 8 4 12 1 13, 483। तो सीधा बात है कि इसका डिफरेंस निकालना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 161, 322 और 480, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम नहीं, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एचसीएफ ऑफ इतना निकालेंगे तो सीधे देखते हैं कि ये 161 इंटू 1 है, ये 161 इंटू 2 है, और ये 161 इंटू 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या निकला? 161। तो आंसर क्या होगा? 161। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 2.5 निकलेगा, तो ये घट के 6 आ जाएगा, ऑफ 16.5। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 का 2 3/2, माइनस 5 का 5 एक 6/5, और यहाँ पे होगा 10 चौका 40 और एक 41/4 इंटू 50 25 और 5 दूनी 10। यहाँ घटेगा 5 3 15, 15 में से 12, 3/10। तो यहाँ पे लगभग ये आ जाएगा 0.3, या 3/10 ही लेते हैं, 3/10 आ रहा है यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे, माइनस ये 27.4 माइनस 41 इंटू 5/8 माइनस 3/10। तो यहाँ गुना कर देंगे, 6 5 30 3, 96 3 99 में से घटेगा, तो 99 में से घट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे ये कितना होगा, 5 का 5, 5 का 20, 205/8, और ये 27.4 माइनस ये कितना होगा, 40, 8 पे 40, 50 25, 5 दूनी 10 में से 12, ये घटेगा 99 माइनस 27.4 माइनस 3 1 और 40, ये बड़ा ब्रैकेट, 99 माइनस 27.4 माइनस 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 3 12, ये 0.25 होता, लेकिन फिर एक शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे 25 यहाँ पे हो जाएगा। अब 99 में से घट जाएगा 27 पॉइंट, यहाँ पे 400 ले लेते हैं, डबल जीरो बैठा लेते हैं, तो ये 75 होगा, और यहाँ 0 होगा, तो ये यहाँ पे 1 पॉइंट, ये होगा घट के जो आ जाएगा ये 0.25 होगा, फिर 9, यहाँ पे आई थिंक 2 होगा, 2 हो जाएगा, तो 96, 2 98, 1 99, 5 10 7 10 9 10 14 9, 96.925। इसी को आप फास्टली आप कर सकते हैं एग्जाम में। A man is driving to his workplace at 5/8 at usual speed। ये यूजुअल स्पीड है, ये न्यू स्पीड है। तो 5/8 मतलब ऐसे नॉर्मली, मतलब कि ऐसे वो यूजुअल स्पीड 8 था, लेकिन मैन ड्राइविंग कर रहा है, न्यू स्पीड कितना 5 से, वेलोसिटी हुआ, टाइम का बात करेंगे तो 5 और 8 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेट 3 का वैल्यू कितना है, 36 मिनट है, 1 का 12 मिनट, यूजुअल टाइम बोला है 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अ मेटल क्यूब ऑफ एज 18 इज मेल्ट टू फॉर्म 3। एक मेटल क्यूब है बड़ा सा, इसको मेल्ट करके 3 क्यूब बनाया जा रहा है, 1 2 3 क्यूब बनाया जा रहा है। अनइक्वल डायमेंशन है, डायमेंशन सेम नहीं है। इफ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब, एक 9 एज है, एक 15 है, इसका हम मान लेते हैं ए, ये इसका 18 एज मान लेते हैं, तो वॉल्यूम आपस में दोनों का बराबर हो जाएगा। इसका ए क्यूब, इसका 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस ए क्यूब। तो यहाँ पे अब 18 क्यूब पता होना चाहिए आपको, 9 क्यूब पता होना चाहिए 729, और ये 3375 प्लस ए क्यूब इक्वल टू 18 क्यूब नहीं भी पता है तो 324 में से 18 गुना कर देंगे, 72 7 36 7 13 4 54 4 58 58 32,
ऐसे याद रहेगा तो इजी रहेगा आपके लिए। ए क्यू इक्वल टू कितना है 58, 32 में से घटेगा 9 5 14, 7 9 10, 11, 4104, मतलब 8 4 12, 2 17 28, तो ए का वैल्यू क्या आएगा 12। ए का वैल्यू 12 के 17 28, 12 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे हमको निकालना है थर्ड क्यूब का क्या सरफेस एरिया, तो 6a² होता है। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, तो 6 4 24, 2 14 84 85 86, 864। तो ये प्रोसेस हुआ। अब एक चीज जानते हैं कि अगर 6a² निकालना ही था हमको, तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमको जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 6 इंटू 144 आ रहा था। यहाँ देख लेते हैं पहले, छतरी 18, 6 से कर रहे हैं तो छतरी 18, चौदनी छतरी 18, चौदनी 12, 6 4 24, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। 6 इंटू चौदनी 12, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ ही जाएगा, इसलिए आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि डबल ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 18 का स्क्वायर। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और देखते हैं इसका शॉर्ट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे किया गया था कि बड़ा क्यूब है, दो तीन क्यूब में ये मेल्ट किया गया था, तीनों का डायमेंशन अलग अलग था। यहाँ पे 18 था, ये 9 था, ये 15 था और इसको ए माने थे। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में जब करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, और यहाँ पे a/3, तो इस सब का क्यूब का बराबर होगा। तो वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ रिड्यूस कर दिए बस, और कुछ नहीं किए। तो यहाँ पे 216 में से क्या घटेगा, 125 और 27 जोड़ देंगे। 125, 125 और 27, 7 5 12, 152, 152 घट जाएगा। यहाँ पे ए क्यू बाई 27 हो जाएगा। यहाँ पे 4 64 और 27, और यहाँ पे ए क्यू, ए इक्वल टू इसका 4 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा, तो 12। यहाँ पे ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो ए का वैल्यू 12 निकल गया, तो फिर यहाँ पे सेम टू सेम कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पी 3 है 4, पी का 3 4, पी का 3 4 मतलब 550, 3 और 4 450, मतलब कितना 1000। एंड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोडक्शन आर 1 2, आर का 1 2 मतलब कि 450 और 500, 450 500 900, 100/95 इंटू 100, 5 से 20, 5 से 19, 2000/19, 19 से कम 19, ये 100 से ज़्यादा है क्योंकि 100% क्या होगा 1900 होगा। 1900 से ज़्यादा तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे 115 भी है। 19 से कम 19 हुआ, फिर होगा जीरो, फिर जीरो नहीं लगेगा, फिर 19 पच्चीस 95 लगेगा, 5 50, 19 दूनी 19 दूनी 38 और समथिंग आएगा। तो इसको राउंड फिगर में कर देंगे तो 105 पॉइंट जो ऑप्शन में है 3% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेज जो दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज ऑफ 25 बॉक्सेज जो है प्लस 2 kg इंक्रीज कर रहा है। तो बोला कि व्हेन वन ऑफ द बॉक्सेज वेइंग 68 kg रिप्लेस बाय न्यू बॉक्स। देखेंगे 68 तो पहले गया और हर एक क्या हुआ, बोर्ड का इंक्रीज कर गया, हर एक पे 2 2 इंक्रीज किया था। 25 पे कितना इंक्रीज करेगा, 50 इंक्रीज कर जाएगा। तो 68 में 50 इंक्रीज कर देंगे तो 118 हो जाएगा। 4 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो का बात बोला है हमसे कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स इज 38। 5 मेंबर का जो ग्रुप है उसका एवरेज 38 है। 1 मोर मैन ज्वाइन द ग्रुप एंड द प्रेजेंट एवरेज एज, मतलब 6 आदमी हो गया, बिकम्स 44, 44 साल हो गया। प्रेजेंट एज निकालना है न्यू मेंबर का, तो प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे इसका सम जो होगा 8 25 40, 4 5 5 3 15, 8 25 40, 4 15 19, 190, और 5 मेंबर है और 4 साल पहले का बात है, तो सब में 20 बढ़ जाएगा। तो कितना होगा, 0 9 2 11, 210। अभी कितना है, 6 4 24, 264। तो कितना का डिफरेंस है,
54 ईयर का डिफरेंस है। वही प्रेजेंट एज जो न्यू आदमी का होगा, न्यू मेंबर का, वो 54 साल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू में डाउन स्ट्रीम जा रहा है विच इज 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम, 24 किलोमीटर यहाँ से डाउन स्ट्रीम जा रहा है। एंड रिटर्न टू पी इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इज 6। अच्छा, बोट का स्पीड दिया हुआ है मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर। द इंटायर ट्रिप फ्रॉम पी टू क्यू टेक्स 3 आवर लेस देन क्यू टू पी। पी से क्यू डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा कम लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो पी टू क्यू डाउन स्ट्रीम 3 घंटा कम है, क्यू टू पी अप स्ट्रीम से 3 घंटा कम है। मतलब अप स्ट्रीम में टाइम जो है 3 घंटा ये कम लग रहा है। तो यहाँ पे 3 घंटा का डिफरेंस है। व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू इन 2 आवर। 2 आवर में करने के लिए स्पीड चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो हमको डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना है, हमको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे सोचना है कि स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड निकालना है बोट का हमको, तो पहले यहाँ से निकालते हैं। अप स्ट्रीम का जो होगा टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का नहीं, अप स्ट्रीम का स्पीड लेना है क्योंकि टाइम अप स्ट्रीम का है। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? बोट का यहाँ पे दिया गया 6 दिया है, तो करंट का हम एक्स मान लेते हैं। तो बोट माइनस करंट, ये 6 माइनस एक्स यहाँ पे होगा, और फिर माइनस 24/6 + x हो जाएगा बाई 3। 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। तो यहाँ बच रहा है मेरे पास कितना? हमको यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ पे रेंडमली जब वैल्यू लेंगे एक्स का लेना होगा हमको कितना? 2। जब 2 ले लेंगे तो 4 दूनी 8 2 होगा, 4 2 6 2 8 1 होगा, तो ये 2 में से गया 1, तो आंसर ये 2 किलोमीटर पर आवर क्या करंट हो गया। अब बोला क्या इस वाले केस में? नेक्स्ट में क्या बोला कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू। तो अब बोट का 6 नहीं रहा स्पीड, अब दूसरा हो जाएगा स्पीड। तो अप स्ट्रीम वाला स्पीड इसमें चाहिए हमको, सॉरी डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड क्या होता है कि बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। तो करंट 2 ही है, 2, और डिस्टेंस कितना है? 24 ही है, और टाइम इस बार लग रहा है 2 घंटा। तो 2 से 12, तो बोट इक्वल टू 12 में से 2 गया कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा क्या होगा? 10 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना, कंसेप्ट से बड़ा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर वाइज डिवाइडेड बाई 8 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 8, कि एज अ रिजल्ट दिया हुआ है इन आंसर कि 8 से एक नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करना था, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे किया गया? 8 से। तो एज अ रिजल्ट देयर वाज एरर। व्हाट इज द परसेंट डिफरेंस इन द आंसर ड्यू टू द मिस कैलकुलेशन। तो परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा? तो इसको n से n कट जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये 64। तो होना चाहिए कितना कि नंबर वाइज डिवाइड बाई इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 8। 8 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 64 लाना था, लेकिन ला दिया कितना? 1। तो कितना का मिस कैलकुलेशन है? 63 का है, बाई 64। लाना था 64 लेकिन लाया 1। यहाँ पे कट जाएगा, 4 से 25, 4 से 16, तो 25 या 75, 7 150, 157 बाई 16। तो 16 9 कितना होगा? 144 लग जाएगा यहाँ डायरेक्टली। 144, 135, 16 8 128, 128 70, 70 16 64, तो 98.4% लगभग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ये 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मैन सेल्स 30 एप्पल फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40। 30 30 का सेलिंग प्राइस है और 40 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और एसपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो 4:3। तो इसका परसेंट जो होगा 1/3 इंटू इतना, मतलब 33.33 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल बी द कंपाउंड सी आई ऑन 5% और 2 साल के लिए, और पी जो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हमको निकालना है, CI निकालना है। तो 5% इसका परसेंटेज जब लिखेंगे तो 1 बटा कितना होगा, ये 20, मतलब 20 का 21 हुआ, फिर 20 का 21 हुआ अगले साल। तो फिर कितना हुआ, 400, और यहाँ पे 441। तो 400 का कितना वैल्यू दिया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 400 का कितना है, 10,000। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। 4 से कितना बार, 25 बार। हमको निकाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से कितना, 41 ही ना था। 41 इंटू 25, 25 से कम 25, 2, 25 से चौका 100, 102, 10,125। इसमें नेक्स्ट मेथड देख सकते हैं कि बाई सक्सेसिव जब लगाएंगे, 5% का जब सक्सेसिव 2 साल के लिए लगेगा, तो 5 + 5 और 25/100 मतलब कि 10.25। और 10.25% जो होगा निकालना होगा इसका 10,000 का, जब निकालेंगे तो आएगा 10,125 आएगा। तो ऐसे भी नेक्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे एसपी सेम है, तो एसपी एक बार कितना है, 250 है और 250 है। उसके बाद इसमें सीपी जब निकालेंगे, एक पे 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का प्रॉफिट है तो 100/125। ये पूरा होगा, सॉल्व होकर कितना होगा, 2 बार कट जाएगा तो ये 200 आएगा। उसके बाद फिर बोला कि यहाँ 25% का लॉस है, तो लॉस है 225, 100/75, मतलब कि 25 से 10 बार में 25 तिहाई 75, मतलब कि 1000/3। टोटल जब ऐड करेंगे यहाँ 500 आ जाएगा टोटल एसपी, टोटल सीपी कितना होगा, 1600/3। तो ये लगभग सीपी बड़ा हो गया, तो ये लॉस की तरफ जाएगा। लॉस इक्वल टू क्या, घटा देंगे तो 1500, मतलब 100/3 आएगा लॉस, जो कि 33.33 यहाँ पे क्या होगा, ला ये हानि हो जाएगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, मेथड 2 में क्या होगा, रेशियो मेथड पे काम कर सकते हैं इसमें। मेथड 2 में देखते हैं, पहले वाला 25% का प्रॉफिट है, तो 4 का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये सीपी और एसपी का रेशियो है। उसके बाद बोला 25% का लॉस है, तो 4 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी सेम करते हैं, क्योंकि सेम एसपी है, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा 4 तरीकी 12 और 20, टोटल 32, और यहाँ पे 15 15 30। देख रहे हैं कि नुकसान जो हो रहा है 2 यूनिट का हो रहा है। यहाँ 15 एसपी है, तो 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250। एक का 50/3, हमको 2 का वैल्यू चाहिए, लॉस है, 2 का लॉस हो रहा है। तो 100/3 का लॉस, मतलब कि 33.33 ये लॉस होगा। तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1/6 प्लस 4 16 3 19/4 माइनस 6 3 18 19/6 माइनस 3 6 7/3। उसके बाद कितना है, 1/25 होगा, और इंटू 5 पलट जाएगा, भागा ये 1, और 1/5 ही होगा यहाँ पे, 50 25, ये भागों के नीचे पूरा तो 1 हो गया। ये पूरा क्या देगा हमको, 1 देगा। अब जो काम करना है ऊपर करना है, 1/6 प्लस यहाँ पे 14/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 14/6, ये घट के 5/6, 5/6 मतलब कि 19/4 माइनस 5/6, ये घट जाएगा, तो 19/4 माइनस 4/6 2/3, 57 माइनस 8/12, 49/12। तो बच चुका 48, 48 हो गया, 1 यहाँ पॉइंट होगा। बच चुका 48, फिर 0। तो यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ होगा 0, फिर 100 हो जाएगा, तो 12×96, तो लगभग ये 4.1 आ रहा है ये। तो किसके पीछे होगा 4.1, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का हो गया कि अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट 40% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, 5%, 10% और 15%। व्हाट वुड बी द have been a profit percentage had the shopkeeper given discount 5% और 10% ओनली। तो दो खेल है यहाँ पे कि 5%, 10% और 15% डिस्काउंट एक शॉपकीपर दे रहा है, और एक शॉपकीपर दे रहा है कि 5% और कितना है, सिर्फ 10% डिस्काउंट दे रहा है।
तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ कर सकते हैं, 3 केस है, सीपी है, एमपी है और एसपी है। तो कर सकते हैं, यहाँ पे बोला फर्स्ट केस में कि 100 का क्या हो गया, 140 हो गया। अब क्या करना है हमको कि नेक्स्ट केस में डिस्काउंट मिल रहा है 5% और 10% का, अभी 3 डिस्काउंट मिल रहा है। तो 3 डिस्काउंट मिल रहा है, 3 डिस्काउंट के बाद ये प्राइस 140 हुआ है। तो 3 डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, 100। इसको फ्रैक्शन में करते हैं, 5 बटा 1/20, 1/10 और 3/20, ये डिस्काउंट है सब पे। तो ऐसे होगा 19/20 डिस्काउंट को लेके, डिस्काउंट घटेगा तो 1/20 से 19/20। इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको ये रिवर्स आना है। तो 20/19, यहाँ पे 10/9 और यहाँ पे 20/17, ये हो गया। ये नेक्स्ट केस के लिए एमपी है। अब इसी एमपी पे फिर क्या हो रहा है कि 5% और 10% का फिर डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1/20 और 1/10। तो इस पे क्या होगा, 140 इंटू 20/19, 10/9 और 20/17। और क्या होगा कि यहाँ अब हम एमपी से जा रहे हैं एसपी पे, तो सीधा गुना होगा, ये डिस्काउंट है। तो सीधा यहाँ पे 19/20 और 9/10। तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, बच गया हमको 140 और 20/17। तो एसपी मेरे पास आया कितना, 2800/17 आ गया। ये एसपी है और सीपी यही है 100। तो मेरे पास जो प्रॉफिट जो होगा वो 1700, मतलब 1100/17 होगा। तो 1100/17 मतलब 17 102, 80, 17 68, 110, फिर सॉरी 120, 17 119, फिर यहाँ पे 64.7% अराउंड। तो ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है आंसर। एक इस पे कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, एक और बिल्डअप, कि यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमको सोच रहे हैं कि 3 टर्म है, सीपी है, एमपी है और एसपी है, ये कंसेप्ट बिल्डअप जरूरी है आगे के लिए, कि आगे क्वेश्चन रिपीट होता है तो कैसे करना है इसको मेनली, तो उसके लिए देख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट क्या है कि 5% का डिस्काउंट, 5, 10 और 15, और फिर यहाँ पे है 5% का और 10% का नेक्स्ट डिस्काउंट है। तो ध्यान देना है कि सीपी, एमपी और एसपी, तो हमको जाना है पहले, अगर प्रॉफिट दिया हुआ था कि 100 और 140 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इधर से आना है हमको, कितना आना है, -5%, -10% और -15%, ये चल के आना है। ये मिलेगा हमको कुछ भी। फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से जाने में क्या आ रहा है, -5% और -10%। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों। और सीधे क्या होगा कि 140 तो यहाँ पे चल के आएगा, गुना के साथ आएगा 140, 140 आएगा। और यहाँ पे कितना, -15 आ रहा है, मतलब कितना, 15 मतलब 5 तरीक 15 20, मतलब कि 20/17 आ रहा है, 20/17। यही सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा, 1400 इंटू 2/7, मतलब कि 2800/7, हाँ 17, सॉरी 7 नहीं 17। और सीधा ये न्यू एसपी और ये सीपी, तो तुरंत मेरे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1700, 2800 घट जाएगा तो 1100/17, फिर 64.7 समथिंग परसेंट मेरा प्रॉफिट होगा। इसी को करेंगे कैसे एग्जाम में, कि सीधा देखेंगे कि सीधा लिखेंगे सीपी लिखेंगे और यहाँ डायरेक्टली एसपी लिखेंगे। अगर प्रॉफिट 140 का है तो 100 लिखेंगे, 140 लिखेंगे। और ये याद रहेगा कि जो कैंसिल आउट हुआ है, जो 15, जो एक्स्ट्रा परसेंटेज बच रहा है 15%, तो ये सीधा पलट के गुना होगा, 20/17 जाके होगा सीधा। तो याद रहेगा, सीधे 2800/17 लिखेंगे और सीधे यहाँ पे आ जाएगा 1700, 2800, 1100/17, यहाँ पे 64.7। ये बताने के पीछे एक ही कारण है कि अब नेक्स्ट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, तो कुछ भी प्रॉफिट यहाँ पे हो और जितना डिस्काउंट हो, जो जो इक्वल डिस्काउंट दोनों में होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट बचेगा उसी पे क्वेश्चन को बनाएंगे। वो पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
कि सम ऑफ 28 21 30 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। सेकंड ए बी सी है। सेकंड पार्ट 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट में 60 और 100 लिख लिए। एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड, ये फर्स्ट टू थर्ड है, फर्स्ट टू थर्ड 5 और 7 तो खत्म। ए बी सी 5 3 7, 5 3 8 7 15, 15 का वैल्यू दिया 2130, एक का 15 का 15, 6 63, ये 142, 5 दिन 10, 71 710 दोनों गया। 5 का मल्टीपल अगर यहाँ से भी देखेंगे 5 का मल्टीपल चाहिए तो ये दोनों तो है नहीं, 4 6 सौ इसी तरह चला गया। 3 का मल्टीपल देख लेंगे तो 3 का मल्टीपल देखेंगे तो 9 9 4, इससे ये चला गया। ऑप्शन डायरेक्टली थर्ड होगा, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है पूरा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था इसमें, रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इग्नोर मत कीजिए और ज़रूर बनाइए।